अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इशू एंड सर्विस टू समन्स। आज हमारा ऑर्डर 5 हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे समन्स के बारे में। अब यहाँ पर जो समन्स की डिस्क्रिप्शन है ये वैसे आपको जो है सेक्शन नंबर 27 से लेके 32 तक भी मिल जाएगी सीपीसी के अंदर, लेकिन हम जो है इसका जो ऑर्डर 5 है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो रूल 1 है इसका, ऑर्डर 5 रूल 1 बात करता है समन्स की, कि समन्स क्या है और समन्स किसको दिए जाते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है व्हेन द सूट हैज़ बीन डिले इंस्टीट्यूटेड, जब सूट इंस्टीट्यूटेड हो जाए, सूट इंस्टीट्यूटेड होने के बाद क्या होता है कि समन्स जाते हैं, किसको इशू किए जाते हैं, किसको, डिफेंडेंट को, ताकि वो अपीयर हो और आंसर करे, ताकि वो अपीयर हो और आंसर करे जितने भी क्लेम्स उस पर लगे हैं, ताकि वो आए कोर्ट के अंदर आए और अपना जवाब दाखिल करे। ठीक है, नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पर एक बात है कि लेट सपोज कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई कि समन्स हुए ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं, तो समन्स हुए ही नहीं, ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है कि लेट सपोज के समन्स के इशू होने से पहले ही डिफेंडेंट को पता चल जाता है, डिफेंडेंट को ये पता चलता है कि मेरे खिलाफ कोई केस दाखिल हुआ है, तो वो चाहे डिफेंडेंट चाहे तो उस टाइम भी केस दाखिल कर सकता है। किस तरीके से, लेट सपोज के मिसाल के तौर पे जब प्लेंटिफ ने अपना केस दाखिल किया, प्लेंट दी, तो प्लेंट देने के बाद ही उसको किसी ने इतला दे दी कि भाई आपके खिलाफ केस दाखिल हो चुका है, और उसी टाइम वो कोर्ट जाके कहता है कि मैं रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, मैं अपना जवाब दाखिल करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पर समन इशू नहीं होंगे, समन इशू नहीं होंगे। क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं कि जो डिफेंडेंट होगा जिसको समन्स इशू किए जाएंगे वो जो है थ्रू इन पर्सन भी आ सकता है, अपने प्लीडर अपने वकील के साथ भी आ सकता है जो कि कोर्ट को आंसर करेगा, या फिर वकील के साथ कोई ऐसा शख्स जो कि कोर्ट को आंसर करेगा, मतलब कि अपना एजेंट। उसके बाद बात करता है ये रूल 2 के अंदर कॉपी ऑफ इट्स स्टेटमेंट्स एनेक्स्ड टू समन्स। यहाँ पर ये बात करता है एवरी समन शैल बी अकम्प्लाइड बाय द कॉपी ऑफ प्लेंट। जो प्लेंट की कॉपी होगी तो वो प्लेंट की कॉपी भी समन्स के साथ इशू की जाएगी, और इफ सो परमिटेड बाय द कंसाइज स्टेटमेंट कॉपीज टू डॉक्यूमेंट्स एनेक्स्ड प्लेंट विद द कॉपी लिस्ट अंडर सब रूल 2। अब सब रूल 2 के अंदर ये बात की जा रही है कि लेट सपोज कि आपका डिफेंडेंट है, जब आप डिफेंडेंट को अपने समन्स इशू करेंगे तो समन्स इशू करने के साथ साथ आप अपनी एक कॉपी भी देंगे प्लेंट की। कौन देगा? कोर्ट देगी। उसके बाद रूल 3 बात करता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट को लगता है या कोर्ट चाहे तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को बुला सकती है इन पर्सन भी। उसके बाद बात करता है रूल 4 नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रिजाइड्स विद इन सर्टेन लिमिट्स, कि कोई भी पार्टी को ऑर्डर नहीं होगा जब तक कि वो अपीयर हो इन पर्सन, जब तक कि वो सर्टेन लिमिट्स, इट मीन्स के टेरिटोरियल लिमिट, अपने जो कोर्ट की लिमिट है उस कोर्ट की लिमिट के अंदर अगर वो नहीं रहता। अब लेट सपोज कि अगर कोई सर्टेन लिमिट्स के अंदर रहता है तो वो इन पर्सन उसको बुला सकती है कोर्ट। अगर कोई बियॉन्ड लिमिट रहता है तो उसको जो है थ्रू वकालत, इट मीन्स के थ्रू वकील आना पड़ेगा, प्लीडर के थ्रू। उसके बाद बात करता है रूल 5 की समन्स टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि सेटल इश्यूज़ को सेटल करने के लिए कि भाई आपके ऊपर ये इन्होंने जो है रिलीफ क्लेम किया, अब आप आएँ और अपना जवाब दाखिल करें। एक तो ये बात हो गई, या यहाँ पर इश्यूज़ जो है वो सेटल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है फाइनल डिस्पोजल की, कि फाइनल डिस्पोजल। अब ये यहाँ पर बात कर रहा है फाइनल डिस्पोजल किस तरीके से, फाइनल डिस्पोजल कहाँ पर होगा कि जब आपकी स्मॉल काजेज कोर्ट्स होंगी, जब आपकी स्मॉल काजेज कोर्ट्स होंगी तो वहाँ पर फाइनल डिस्पोजल होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर समरी ट्रायल चलती है। उसके बाद बात करते हैं रूल 6 की, जो बात कर रहा है फिक्सिंग अ डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए एक डे फिक्स करना। अब ये डे फिक्स कब होगा? जब सफिशिएंट टाइम कोर्ट देखेगी कि इस को जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट से इतनी दूरी पर रहता है तो इसको आने में इतने दिन लगेगा, या XYZ कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो कोर्ट जो है सफिशिएंट टाइम एक डिक्लेयर करेगी जो कि नॉर्मली 15 डेज का होता है। उसके बाद जो है आगे वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा अपनी। उसके बाद बात करता है रूल 7 समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलीफ ऑन बाय हिम। अब यहाँ पर रूल 7 क्या बात कर रहा है कि द समन्स टू अपीयर एंड आंसर शैल ऑर्डर द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स, के जो समन आपको मिला है उसके बाद आप जो है अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने हक में वो आप लेकर आए, जो भी आपकी पोजीशन में, जो भी आपके फेवर में है वो भी लेकर आए। ठीक है, उसके बाद बात करता है 8 रूल 8 क्या बात कर रहा है नो इशू ऑफ समन्स
फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, अगर फाइनल डिस्पोजल का समन है तो अपना विटनेस साथ लाएगा ताकि मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। किस तरीके से कि लेट सपोज कि कोई भी आपका एक मामला जिसके अंदर विटनेसेस, अगर आप चाहें तो समन के बाद, समन इशू होने के बाद अपने विटनेसेस को भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ये किन सर्कमस्टांसेस में होता है? ये होता है कि इन केस ऑफ समरी ट्रायल या फिर स्मॉल काजेस कोर्ट्स के अंडर। ठीक है, उसके बाद 9 जो रूल 9 है वो बात करता है, अब यहाँ पर हम आगे बात करने जा रहे हैं सर्विस टू समन्स की, कि जो समन मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे डिफेंडेंट को। अब देखें, डिलीवरी और ट्रांसमिशन टू समन्स फॉर सर्विस। देखें, सर्विस जब समन मिलते हैं किसी भी डिफेंडेंट को, वो या तो मिलते हैं पर्सनली कोई जो है कोर्ट का एक शख्स जो है जाकर डिफेंडेंट को दे। ठीक है, सेकेंडली अफिक्सेशन के थ्रू किस तरीके से कि लेट सपोज मेरे घर पे अगर कोई भी शख्स आता है, कोर्ट का एक बंदा जो है आता है कि भाई ये आपको कोर्ट ने समन इशू किए हैं, अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ या मैं नहीं ले रहा हूँ तो XYZ, तो फिर सेकेंडली जो चांस है वो है एफिक्सेशन का। इट मीन्स कि कोर्ट जो है मेरे घर के बाहर फिक्स कर देगी, जो भी समन होगा उसको पेस्टिंग कर देगी। थर्डली पोस्टल सर्विस के थ्रू। फोर्थली हमारे पास है सब्सटीट्यूटेड मेथड। इट मीन्स के पुराने दौर में क्या होता है कि ढोल बाजे के ज़रिए से किसी को बुलाया जाता था, तो वो जो है ओल्ड मेथड है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो सब्सटीट्यूटेड मेथड है वो कौन सा है? मीडिया किस तरीके से, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या न्यूज़ चैनल हो गया XYZ। ठीक है, उसके बाद है मोड ऑफ सर्विस। अब जो सर्विस जो भी हमारे पास समन इशू किए जाएंगे तो वो किस तरीके से किए जाएंगे? साइन बाय द जज और सच ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन हिज बिहाफ। सील होगा और स्टैम्प्ड होगा। जो भी समन इशू किया जाएगा उसमें मोहर लगी होगी किसकी? कोर्ट की, और सिग्नेचर होगी जजेस की। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 11 सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट। अगर सेवरल डिफेंडेंट है, हर डिफेंडेंट को अलग अलग समन जारी किया गया और जिसके अंदर प्लेन की कॉपी भी होगी। अगर मैं कहूँ कि 12 डिफेंडेंट, तो 12 के 12 डिफेंडेंट को समन भी इशू होगा, समन्स इशू होने के साथ साथ उनको प्लेन की कॉपी भी दी जाएगी। उसके बाद है 12 जो रूल 12 में बात करता है सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन वेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट। डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को दिया जा सकता है। लेट सपोज कि अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ जहाँ पर जो कोर्ट ने नोटिस भेजा, कोर्ट ने हमारे पास समन्स भेजे, अगर मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो मेरे एजेंट को भी दिया जा सकता है। मेरे एजेंट को मिला, इट मीन्स कि मुझे मिला। अब अगर यहाँ पर जो मेरी ऑफिस है, मेरी ऑफिस में अगर कोई और भी शख्स बैठता है, इट मीन्स कि वो वर्कर है या वो काम करता है, एडमिन है, तो XYZ अगर उसको भी मिलता है तो डेट मीन्स कि मुझे मिला। मैं बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे नहीं मिला, वहाँ पर रिसीविंग भी होगी। उसके बाद 13 क्या बात करता है? सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि वो जिसका एजेंट है या फिर बिजनेस एजेंट है। लेट सपोज कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे हमने बिजनेस एजेंट की बात की थी प्रीवियसली, कि अगर मेरा बिजनेस चल रहा है हैदराबाद में भी, कराची में भी, शहजादपुर में, मैं प्रेजेंटली शहजादपुर में हूँ। अब हैदराबाद में जो मेरा बिजनेस पार्टनर है वो रहता है, अगर उसके ऑफिस में जाता है तो डेट मीन्स कि उसने अगर रिसीविंग कर ली, डेट मीन्स कि मैंने भी रिसीविंग कर ली। ठीक है, यहाँ पर है। अब देखें, यहाँ पर बात हो रही है कि या तो एक्सेप्टेड होगा या तो डिनाइड होगा। डेट मीन्स के अगर मैं समन्स ले लेता हूँ तो भी एक्सेप्टेड है, अगर मैं डिनाई करता हूँ डेट मीन्स कि वो भी एक्सेप्टेड ही होगा। ठीक है, उसके बाद है सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमोबल प्रॉपर्टी। अगर इमोबल प्रॉपर्टी इट मीन्स के जैसे कोई हमारी बन्नी है या फिर हमारा जो कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर एजेंट नहीं है, जहाँ पर वहाँ पर कोई काम करते हैं, जैसे कि किसान वगैरह है कोई, तो किसान वगैरह अगर कोई वहाँ पर काम करे तो उसको भी अगर समन दे दिया जाए तो डेट मीन्स के वो मुझे ही मिला है। उसके बाद है 15 वेयर सर्विस में बी ऑन मेल मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली। लेट सपोज कि मेरे घर पे कोर्ट जो है समन्स जारी करती है, समन इशू करती है। समन इशू करने के बाद मेरे घर पे कोर्ट का एक मेल आता है। अगर वो आता है, अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो घर का कोई भी मेल फर्द अगर उसको रिसीव कर देता है, जैसे कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरा कोई भी जो है कज़न घर के अंदर अगर मौजूद है, तो वो अगर रिसीव कर ले डेट मीन्स कि मैंने रिसीविंग की है। यहाँ पर बात की जा रही है एडल्ट मेल होगा, यहाँ पर फीमेल की बात नहीं हो रही। ठीक है, अगर यहाँ पर अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पर कोई मेरा रिलेटिव ना हो, इट मीन्स कि मेरा सगा भाई वगैरह ना हो, मेरा कोई सर्वेंट हो, तो उसको अगर रिसीविंग होगी तो वो फैमिली मेम्बर में काउंट नहीं होगा, वो यहाँ पर फॉल नहीं करेगा।
उसके बाद बात करता है 16 की। यहाँ पर 16 बात कर रहा है समन सर्व्ड टू साइन एक्नॉलेजमेंट। जिसको भी समन मिलेगा ना, तो जिसको जो समन लेगा तो जाहिर सी समन्स जिसको मिलेगा वो जो है सिग्नेचर करेगा समन्स को रिसीव करने के, रिसीविंग होगी उसकी। रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू हुम द कॉपी इज डिलीवर्ड। जिसको डिलीवरी होगी, जो एक्सेप्ट करेगा डिलीवरी को, वो जो है सिग्नेचर देगा, अपनी साइन करेगा वहाँ पर। उसके बाद है 17 प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड। यहाँ पर देखिए वही बात हो गई कि या तो वो डिनाई कर दे या तो वो ले लेता है। अगर वो ले लेता है तो भी एक्सेप्टेड है, अगर वो नहीं लेता, अगर वो डिनाई करता है कि मैं नहीं ले रहा कोर्ट का समन, तो डेट मीन्स कि वो भी कोर्ट मानेगी कि उसको समन रिसीव हो गया है, ठीक है। और अगर वो नहीं मिल रहा है एफिक्सेशन, देखें अगर वो नहीं, अगर डिफेंडेंट, यहाँ पर बात आ रही है कि डिफेंडेंट है ही नहीं, डिफेंडेंट हमें पता ही मालूम ही नहीं हो रहा कि डिफेंडेंट रहता कहाँ पर है, डिफेंडेंट की जगह मालूम है लेकिन डिफेंडेंट जो है हमें मिल नहीं रहा, तो क्या होगा, तो फिर एफिक्सेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 18 की, एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस। यहाँ पर बात कर रहा है द सर्विंग ऑफिसर शल आ गया यहाँ पर, ठीक है। इन ऑल केसेस इन विच द समन्स हैज बीन सर्व्ड अंडर रूल 16, अंडर रूल 16 के तहत जो समन्स मिलेंगे उसको एंडोर्स और एनेक्स करेगा वो, और काज हैज बीन एंडोर्स, ठीक है। द नेम एड्रेस of the person if any identifying the person served witnessing the delivery or tender of the summons। देखें जब समन्स इशू होंगे तो समन्स जो रिसीव करेगा, तो जो शख्स रिसीव कर रहा है वो जहाँ पर वो रिसीव कर रहा है, इट मीन्स कि किस जगह पर, घर पर है, शॉप पर है, जहाँ पर वो रिसीविंग कर रहा है वो चीज़, और कौन से डेट और कौन से टाइम पर उसने रिसीविंग की है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोर्ट का जो हमारे पास शख्स होता है वो ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर जमा करवाएगा एज अ विटनेस। उसके बाद 19 बात कर रहा है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। अगर कोर्ट 19 किस चीज़ की बात कर रहा है कि अगर डिफेंडेंट कहता है कि मुझे तो जनाब जो समन्स है वो सर्व ही नहीं हुए, तो कोर्ट तामीली को बुलाकर ये कह सकती है, कोर्ट जो है तामीली को बुलाकर ये कह सकती है तुमने समन किसको दिए। डिफेंडेंट तो सामने खड़ा और वो आइडेंटिफाई करेगा कि मैंने जो है इसी डिफेंडेंट को समन्स इशू किए हैं, ये यहाँ पर झूठ कह रहा है, या फिर मैंने इसके भाई को दिए हैं, या फिर जो है मैंने इसके वर्किंग एजेंट को दिए, ये मैंने इसके किसान को दिए XYZ, तो मैंने इसके फैमिली मेम्बर को दिए। तो तामीली को बुलाकर भी जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एग्जामाइन किया जा सकता है, किसके तहत, हमारे पास जो रूल 9 है उसके तहत। उसके बाद बात करता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। जो रूल 20 है वो बात किस चीज़ की कर रहा है, रूल 20 हमारे पास बात कर रहा है सब्स्टिट्यूटेड मेथड की, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड मेथड क्या है, यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि जो हमारे पास समन्स सर्व होंगे वो किस तरीके से होंगे। देखें सबसे पहले एफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ समन्स टू एड पार्ट ऑफ द हाउस, घर के जिस्मानदही करके घर के दरवाजे पर लगाकर, ठीक है। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन विच, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए से किस तरीके से, टेलीफोन के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फैक्स करके, रेडियो के जरिए उसको बता दिया जाएगा भाई आपके खिलाफ समन्स जारी हो चुका है। उसके बाद सी क्या कहता है, देखिए सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी क्या कहता है, अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक करियर सर्विस। पब्लिक करियर सर्विस जैसे UMS हो गई, TCS हो गई, इसके करके, या फिर अर्जेंट मेल सर्विस UMS, ठीक है। उसके बाद है बीट द ड्रम। यहाँ पर ये ओल्ड जो हमारे पास प्रीवियस प्रैक्टिस है कि ढोल बजाकर उसको बुलाया जाता था। उसके बाद है पब्लिकेशन इन प्रेस, प्रेस के अंदर उसकी पब्लिकेशन की जाए। उसके बाद ऑल अदर मैनर मोड एज इफ मे थिंक फिट, किस तरीके से, फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, XYZ, ठीक है। उसके बाद बात करता है किस चीज़ की, वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूटेड टाइम टू अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड, कोर्ट शैल फिक्स सच टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट एज द केस में बी रिक्वायर। देखें कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है एक टाइम फिक्स करेगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या इस दिन, इन इतने दिनों के बाद आपको लाजमी पेश होना है कोर्ट के सामने, ठीक है। और ये कितने दिन का होता है, ये जो है नॉर्मली 15 डेज का होता है। उसके बाद जो हमारे पास रूल 21 है वो बात कर रहा है सर्विस टू समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल है कि लेट सपोज के जो हमारे पास डिफेंडेंट है वो रिजाइड करता है किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पे, तो जो हमारे कोर्ट है जिसने समन जारी करना था वो क्या करेगी, वो उस कोर्ट को डायरेक्शन देगी कि आप जो है ये डिफेंडेंट है, ये इस सिटी में रहता है, तो आप इसको समन जारी करें, और वो ऐसे ही समन जारी करेगी जैसे कि वो अपनी एक ड्यूटी समझेगी, ठीक है। उसके बाद है रूल 21A। अब रूल 21A के अंदर बात की जा रही है कि जो सर्विस ऑफ समन बाय प्री
प्रीपेड पोस्ट, इट मीन्स के यूएमएस और टीसीएस आ गई। उसके बाद बात कर रहा है 22 ओमिटेड 23 डिले ऑफ कोड ऑफ विच समन्स इज सेंट। जिस कोड को डायरेक्शन दी जाएगी वो समन सर्व करने को इस तरीके से अपने समझेगी जिस तरीके उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और समन्स वो उसको लाजमी भेजेगी। तो उसके बाद है रूल 24। अब रूल 24 क्या कहता है, देखें रूल 24 यहाँ पर बात कर रहा है सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन। सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन, ठीक है, ये किसके थ्रू, ऑफिसर इंचार्ज, अच्छा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अगर आपका डिफेंडेंट प्रिजन में है, इट मीन्स के जेल के अंदर है, तो क्या होगा, अगर आपका डिफेंडेंट प्रिजन के अंदर है तो फिर क्या होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रिजन उसको दिया जाएगा, और वो जो है सर्व करेगा थ्रू किसके ज़रिए से, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन, वो लेगा और फिर वो जो है अपनी सिग्नेचर करेगा और फिर वो जो है उसको प्रिजनर को उसको देगा जो आपका डिफेंडेंट है उसको। उसके बाद है 25 बात कर रहा है सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ द पाकिस्तान हैज़ नो एजेंट इन पाकिस्तान। अगर आपका डिफेंडेंट रहता है आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर किसी और मुल्क में रहता है, उसको बाय पोस्ट, फॉरेन एड्रेस और थ्रू इंटरनेशनल न्यूज़पेपर। देखें अगर आपका डिफेंडेंट रहता है आउट ऑफ द कंट्री तो आप उसको बाय पोस्ट भेजेंगे इंटरनेशनल पोस्ट के ज़रिए से, ठीक है, और आप इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर भी ये देंगे कि भाई ये जो है आपके खिलाफ समन्स जारी हो चुके हैं। उसके बाद है 26 बात कर रहा है सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट कौन से होते हैं, जो हमारे पास एम्बेसी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 26A सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल टेरिटरी इन इंडिया। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है अगर कोई आपका डिफेंडेंट है वो या तो पब्लिक ऑफिसर है किसके अंदर, रेलवे के अंदर या फिर किसी और कंपनी के अंदर इंडिया के अंदर, तो फिर क्या होगा, टू एड्रेस इज गवर्नमेंट एड्रेस, टू एड्रेस ऑफ हिज गवर्नमेंट एड्रेस, जो उसका गवर्नमेंट एड्रेस होगा, जो भी उसने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पर आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता है 27 रूल 27 किस चीज़ की बात कर रहा है, रूल 27 हमारे पास बात कर रहा है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो कि पब्लिक ऑफिसर है तो उसका जो होल्डिंग ऑफिस है उस पर भी आप भेज सकते हैं, उसके घर पर भी भेज सकते हैं। उसके बाद बात हो रही है 28 किस चीज़ की बात कर रहा है, सर्विस ऑन सोल्जर, सेलर और एयरमैन। जो भी हमारे पास फौज के लोग हैं, जैसे कि हमारे पास सोल्जर है या फिर एयरमैन है, ठीक है, या फिर जो है सेलर है, द कोर्ट शैल सेंड द समन्स फॉर सर्विस टू हिज कमांडिंग ऑफिसर टुगेदर विद द कॉपी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट। अच्छा आप देखें यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम अगर सोल्जर को या एयरमैन को या सेलर को अगर भेजेंगे तो उसके साथ साथ एक कॉपी हम कमांडिंग ऑफिसर को भी भेजेंगे, जो उसका ब्रिगेडियर होगा, जो भी उसका सुपरवाइजिंग ऑफिसर होगा, उसको भी एक कॉपी भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद 29 रूल 29 क्या कह रहा है, डिले ऑफ पर्सन टू whom summons is delivered to send for service where a summon is delivered, जहाँ पर भी समन डिलीवर्ड होंगे और सेंड टू एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर रूल 24 और रूल 27-28, ठीक है, सच पर्सन शैल बी बाउंड टू सर्व इट इफ पॉसिबल एंड टू रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर विद द रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। देखें जिसको भी अगर आप क्या करते हैं कि आप जो है किसी और शख्स को देते हैं कि लेट सपोज प्रिजाइडिंग अगर वहाँ का कोई भी एयरमैन है या फिर सोल्जर है, उसको आप कहते हैं कि आप उसको दे देंगे, तो वो जो है उसी टाइम उस पर सिग्नेचर करेगा। उसी टाइम सिग्नेचर करने के बाद ये वो बाउंड हो जाएगा, उसकी ड्यूटी बन जाएगी कि वो समन्स जो है उस शख्स को दे, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स, अ लेटर साइंड बाय द जज। यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ चले छोड़ें, ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है रूल 30 के अंदर कि अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट उसको समन्स इशू ना करे, कोर्ट उसको लेटर भेज सकती है कि अगर आपकी मर्जी करे, अगर आप आना चाहें कोर्ट के अंदर तो आप आ सकते हैं और जज उसके ऊपर सिग्नेचर भी करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उसके रैंकिंग ऑफिसर के बिहाफ पर कि वो आना चाहे तो आ सकता है। उसके बाद रूल 31 बात कर रहा है इफ़ अ समन इशूड टू द डिफेंडेंट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान इज रिटर्न अनसर्व्ड, द कोर्ट मे वाइल बी सेंट हिम बाय
रजिस्टर्ड पोस्ट। देखिए अगर समन्स जो है इशू किए गए डिफेंडेंट को और वो उसको नहीं मिले या वापस आ जाते हैं या नहीं मिले उसको, तो फिर सेकेंडली चांस क्या होगा, सेकेंडली यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए से आप उसको भेजेंगे, जैसे कि यूएमएस है, टीसीएस है, ओसीएस है, XYZ जो भी है, ठीक है, तो उसके ज़रिए से आप उसको भेज सकते हैं। तो ये हमारे हो गए रूल 31। होपफुली आपको समझ में आ चुका है। अगर कोई भी क्वेरीज हैं, ये हमने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए किसके, ऑर्डर 5 के। थैंक यू, डेट्स ऑल।